सर वेट अच्छा कोई भी आ जाओगे आ जाओ शाबाश कोई भी एग्जामिनेशन और उसके प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं सर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट को इंट्रोडक्शन करते हैं इन्फॉर्म कॉन्सेंट राइट साइडेड अप्रोच इन्फॉर्म कॉन्सेंट इंट्रोडक्शन पहले तो होगी आपके अप्रोच फ्रॉम दी राइट साइड और क्या होगा इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ ठीक है फिर और दूसरी और क्या चीज़ होगी प्रोसीजर भी थोड़ा एक्सप्लेन इन्फॉर्म कॉन्सेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्म कॉन्सेंट हम लेंगे एक चीज़ होगी सबसे पहले अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कुछ भी सबसे पहले आइडेंटिटी कंफर्मेशन मैंने आगे पूछा पेशेंट से कौन है क्यों है कोई और पेशेंट लेटा हो मैं कुछ और कर रहा हूँ फिर ठीक है तो आइडेंटिटी कंफर्मेशन तीसरा हो गया क्या कंसेंट लेना आप कंसेंट लेंगे तो टोटली वर्बल कंसेंट होता है रिटन कंसेंट नहीं है तो यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर या एक्सप्लेन द एग्जामिनेशन प्रोसीजर ठीक है और क्या होगा फ्लैट पहले उसको लेटाएंगे और देखेंगे कि एब्डोमेन हमने पहुंच जाता है एग्जामिनेशन बता दो कोई भी एग्जामिनेशन वेट करो आपको क्या बताया कैमरे वाला क्वेश्चन होगा आपको जी किसने बताया मुझे नाम दर्शन क्या होगा किसने नाम आज दाखिल हुए हो ऑपरेशन आज है तुम्हारा चेक योर अच्छा फिर इक्वल्स क्या हो गया आपके दोबारा को रिपीट करो फिर आपको मतलब पहले अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड अप्रोच एक चीज़ बताइए आइडेंटिटी कंफर्मेशन और सारा चीज़ होगी ठीक है एक्सपोजर से पहले ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ ठीक हो गया जो मैंने लिखी दैट इज राउंड लेकिन आपने उसकी प्राइवेसी रखनी है वो पेशेंट है जहाँ ठीक है तो ऑलवेज जब एग्जाम देने आए तो BDS पे 25 में से मैं से 2 स्टूडेंट ने कंसर्न लिया बस बाकी किसी ने कंसर्न नहीं लिया वेरी बैड थिंग आप हमारे पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कहता इसके अंदर नहीं आप कुछ भी करोगे साथ पेशेंट की रिस्पेक्ट डिग्निटी मेंटेन करना इज दी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ठीक है चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम जो आप लोगों का टॉपिक है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या बात आई थी चीज़ें तो सारी लोग एक्सप्लेन कर ली एक्सपोजर है एक्सपोजर कहाँ से लेके कहाँ तक होना चाहिए आइडियल ज़ीफी स्टर्नम से प्यूबिक सिम्फिसिस तक प्यूबिक सिम्फिसिस मिड बेड साइड Ideally, it should be from the fifth sternum, here from the fifth intercostal space to the mid thigh or the knee joint. ठीक है पूरा एक्सपोज होना चाहिए आपको लेकिन ऑब्वियसली हर किसी सोशल नॉर्म्स अलग होते हैं वैल्यूज होती है तो वी डोंट डू इट ठीक है हम सिर्फ प्यूबिक सिम्फिसिस ऊपर ही रखते हैं और फीथ स्टर्नम पर रखते हैं ताकि पेशेंट की डिग्निटी मेंटेन रहे हमारा काम भी तो सबसे पहले तो हो गया एक्सपोजर की कॉन्टेक्स्ट कहते हैं तो इंस्पेक्शन से पहले सबसे पहले तो मुझे बताओ कि गवर्नमेंट के कितने क्वाड्रेंट्स में होगा सर 9 क्वाड्रेंट्स में होता है 9 क्वाड्रेंट्स ठीक है कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हैं जी सर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एपिगैस्ट्रियम अम्बिलिकल राइट लंबर लेफ्ट लंबर राइट इलियक फोसा लेफ्ट इलियक फोसा एंड हाइपोकॉन्ड्रियम हाइपोकॉन्ड्रियम हाइपोगैस्ट्रियम हाइपो हो गया अटेंडेंस मेमोरी भी होती है जी सर आपके स्टूडेंट्स अहमद भैया बात सुनना भाई वेट हो गया
अच्छा जी, वैसे बता दिए सारे कोऑर्डिनेट्स। यस सर। राइट अपर कॉर्नियम में कौन कौन सी चीज़ होती है? लीवर, शाबाश। और दाल। पता सब बात है, सबकी बात है। लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, वेरी नाइस। और चलो हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा मुश्किल होता है राइट एब्डोमेन में, बट देखो राइट एब्डोमेन में क्या ऊपर कौन सी कट जा रही होती है? यहाँ से ऊपर कौन सी कट जाती है? सेंडिंग कोलॉन, ठीक है। तो सेंडिंग कोलॉन जाके कहाँ से टर्न खाती है? सेंडिंग कोलॉन के बाद क्या आते हैं? ट्रांसवर्स कोलॉन। सेंडिंग और ट्रांसवर्स मिलते कहाँ पे? राइट। हेपेटिक फ्लेक्चर, ठीक है। राइट हेपेटिक फ्लेक्चर होता है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली राइट एपिकोंडियम के नीचे होगा वहाँ पे। तो कौन सी आ जाएगी आपकी? सेंडिंग कोलॉन हो जाएगी और ट्रांसवर्स कोलॉन हो जाएगी इनिशियल पार्ट। और क्या होगा? बस किडनी का रेट्रोपेरिटोनियल जो टॉप एंड होता है वो है, ठीक है। इसके बाद आ गया जी कौन सा रीजन आएगा? एपिगैस्ट्रिक। एपिगैस्ट्रिक होता है बड़ा स्टमक आ गया। शाबाश। और आती आती आपको बारी आती है थोड़ा से स्टार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट वहाँ से शुरू हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट चलो बात करते हैं बाद में, लेकिन एक तो आगे स्टमक एपिगैस्ट्रिक रीजन वो क्या? अच्छा अच्छा है, प्रोसेस को लॉन्ग दिया और क्या? पास यही बोलना तो से ले लिया। स्टमक के पीछे क्या होता है? नहीं पीछे होता है ऊपर। नहीं, वो तो लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट पे होता है। लेफ्ट साइड पे पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज होता है आपकी एपिगैस्ट्रिक रीजन में, स्टमक के पीछे होता है। तो कोई भी पेनक्रियाज की पैथोलॉजीज, स्टमक की पैथोलॉजीज, पेनक्रियाज की स्पेशली सूडोसिस जो होगी तो एपिगैस्ट्रिक स्वेलिंग के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो रिवीजन कराने का मकसद ये है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब आप करोगे आपको टेंडर राइट एपिकोंडियम मिलता है, आप एग्जाम में फौरन 3 चीज़ आ जाएंगी, गॉल ब्लैडर, लीवर एब्ससेस की चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो एपिगैस्ट्रिक में आ गई। लेफ्ट एपिकोंडियम में क्या होगा? स्प्लीन। फौरन बोल के कुछ और होगा और क्या होगा? डिसेंटिंग कोलॉन आ जाएगी। और टेल ऑफ द पेनक्रियाज, ठीक है। टेल ऑफ द पेनक्रियाज आ जाएगी। इसके बाद आता है कौन सा? राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन में क्या होगा? किडनीज होंगी, वेरी नाइस। ग्लैंड की पैथोलॉजी आ जाएगी। शाबाश। गॉल ब्लैडर राइट लंबर पे अगर बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लेम्ड हो तो भाई आ सकता है, या हाइपरट्रॉफी ऑफ दी लीवर हो तो आ सकता है, लेकिन रेयर चीज़ें ऑलवेज रेयर, ठीक है। आपने पहले नहीं बोली। कोलन का आ सकता है आपका, ठीक है। अपेंडिक्स भी ऊपर सकते आ सकती है। यूरिटर भी कर रहे होते हैं तो यूरिटरिक पेन्स भी होते हैं, ठीक है, हो सकता है। फिर आता है राइट इलिक फोसा। राइट इलिक फोसा पेन जो है ना इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, एमरजेंसी में प्रेजेंटेशन है। तो इस पर बहुत ज़्यादा डीडीज़ है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होती है, तो सबको आ जाएगा सारे एक डीडी। राइट इलिक फोसा बेटा अपेंडिक्स हो, सीकम होगा और यूरिटर भी हो सकते हैं। और बस ठीक है। लेफ्ट एपिकोंडियम इसी तरह लेफ्ट इलिक फोसा में क्या होगा? आपका सिग्माइड कोलॉन हो जाएगा, ठीक है। और एपिगैस्ट्रिक रीजन के पास ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। चलिए तो इस तरह तो हो गया आपके 9 क्वाड्रेंट्स। तो एग्जामिनेशन में जब आप करोगे अपने जहन में ये सारी चीज़ें रखोगे। यानी अगर पैल्पेट लेफ्ट इलिक फोसा तो आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर टेंडरनेस है तो सिग्माइड का डायवर्टिकुलाइटिस तो नहीं है। फिर राइट इलिक फोसा में टेंडरनेस मिल रही है, इसको एपेंडिसाइटिस तो नहीं है। और आपको इसी तरह राइट एपिकोंडियम में अगर टेंडरनेस मिल रही है तो आप सबसे पहले जीपी का सोचोगे, गॉल ब्लैडर। एक तो ये हो गया। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट्स डिवाइड हो गया। फिर आगे इंस्पेक्शन के साथ पेशेंट के लेवल पे आके
शेप ऑफ एब्डोमेन देखेंगे, मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन देखेंगे पेशेंट के लेवल पे आके, सर्जिकल स्कार तो इन बिनाइन रीजन में किसी किस्म के नहीं वो देख लेंगे, स्ट्रायाज देख सकते हैं और चार चीज़ें क्या और पल्सेशन और अम्बलाइकस शेप दो चीज़ें रहेंगी ब्लैकर्स की शेप और देखिए पोजीशन। इन्वर्टेड है कि इन्वर्टेड है। हाँ ये दो पोजीशन चीज़ें अगर कोई स्वेलिंग है, पल्सटाइल स्वेलिंग है कि नहीं है। हाँ ठीक है, ये सारी थ्री सिक्स साइंस है फिजिकल एक और चीज़ होती है ब्रीदिंग पैटर्न, उसमें नहीं लिखा हुआ। वो नहीं इसमें भी देखेंगे क्या है? इसमें भी देखेंगे ब्रीदिंग पैटर्न आप हमेशा देखते हो पेशेंट में, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन है या एब्डोमिनल, यू डोंट हैव टू मेंशन इट, लेकिन ना समटाइम्स पेशेंट स्ट्रेस में होंगे या कोई एक्सेसिव मसल यूज़ कर रहे होंगे तो उसका पैटर्न चेंज होता है, एब्डोमिनोथोरेसिक होता है, वैसे थ्रेको एब्डोमिनल है। सर वो पेशेंट के लेवल पे आके इस तरह तो वो नहीं पैटर्न देखना चेस्ट वो ज़रूरी तो नहीं है। नज़र आ जाता है कि पहले पेट उठ रहा है कि चेस्ट उठ रही है कभी एग्जामिनेशन करना। इंस्पेक्शन में क्या चीज़ें आ गई आपकी, सबसे पहले आपने एट दी बेड साइड आके जनरलाइज ओवरलुक कर ली कि पेशेंट पे ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, स्ट्राया, स्वेलिंग, ब्रैकल मार्जिन, प्रीवियस इंसियर मार्क्स, ठीक है, कोई इलियोस्टमी या क्लोस्टमी तो नहीं बनी हुई उसकी, ये सारी चीज़ें देखेंगे आप। उसके बाद फिर आप चले जाओगे पेशेंट के लेवल पे। एक जो पेशेंट के लेवल पे देखना है आपने एट दी बेड साइड, उसी साइड पे आके, ठीक है, लेवल पे क्यों आगे देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री पैराडॉक्सिकल भी और भी एब्डोमेन देख लियो, पैराडॉक्सिकल बिहेवियर नोट कर लेते उस पैटर्न के आगे के इंस्पायरेशन के साथ ऑन साइड ऑफ द टेबल यू सरवनिया बल्ज कोई भी। बेसिकली कोई बल्ज है, जब आप ऊपर से देख रहे होते हो तो उसमें 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं नजर आती है आपको, ठीक है। आप ऊपर से देखोगे यू गोना फील लाइक अच्छा यार ये तो एक एब्डोमिनल है। जब आप पेशेंट के लेवल पे आके उस साइड पे आके देखते हो तो आपको थोड़ा सा बल्ज नजर आएगा जो आदमी हमारा है, इसकी साइड पे आके देखते हो। उसी को कंफर्म करने के लिए दोबारा आप एट द साइड ऑफ द फुट जाते हो, वहाँ पे नीचे बैठ के दोबारा देखते हो, ठीक है। अच्छा, इन सारी चीज़ों से ज़रूरी पहले ना इंस्पेक्शन से पहले पोजीशन ऑफ द पेशेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पेशेंट लेटा हुआ है, इसकी गर्दन अपने ऊपर की हुई है तो इसका जो है मसल फ्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो मसल जब फ्लेक्स हो जाते तो इतना अच्छा एग्जामिनेशन नहीं होता, दोनों रिलैक्स नहीं होता है। स्ट्रेट होना चाहिए पेशेंट, इवन पिल्लो भी बैठा है तो पिल्लो निकाल दो, रिलैक्स करना, स्ट्रेट एट 90 डिग्री पेशेंट, ठीक हो गया। पोजीशन इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन के बाद क्या पैल्पेशन प्रदर्शन या प्रदर्शन पैल्पेशन पैल्पेशन करेंगे। पैल्पेशन एब्डोमेन में किस तरह करते हैं? सुपरफिशियल और डीप पहले तो उससे पूछेंगे कि उसको पेन तो कहीं नहीं हो रही, उस रीजन के सब सेंड पे करेंगे और सुपरफिशियल एस पैटर्न पे करेंगे। ठीक है, अब लोग कुछ हो जाओ आ गया। क्या नाम है आपका? साथ आपने लेना है रेटिंग वाला कम करनी है, उसमें एक्सपोजर करना है और इसमें आपने करना है इनका सिलेक्शन, ठीक है। फिर आप पैल्पेशन चलो मैंने कॉन्सेंट से लिख लेना है मेरे से इंट्रोडक्शन खाली देखना कौन सा नहीं है अभी तक नहीं है। आपका पेट का माइनर करेंगे गाने माइनर हाँ, ऐसी किस्म के लिए कोई स्लीप जब आप बता दीजिएगा मेरी क्लास में तो माइनर के दौरान आपके मैं क्लास में तो पेट को थोड़ा अनकवर करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कुछ क्या क्या पेशेंट है डीप पेशेंट ये क्योंकि पेशेंट के पेन ये तो हो गया। चलो यार उसके बाद क्या करेंगे पेशेंट एक्सपोजर, ठीक है। नाम क्या है आपका? कबर साहब आपकी थोड़ी कमीज़ ऊपर करेंगे, देख रहे हैं खाली, ठीक है। हाथ से लगाएंगे शाबाश। रिलैक्स करो उसको, कंफर्टेबल करो पेशेंट को। चलिए उस पे स्ट्रेस आ गया ग्रिप पे ग्रिप हाई stress नहीं। आ रहा है। और थोड़ा रिलैक्स करो ऊपर वाले साइड से कंसेंट हो गया, एक्सपोजर हो गया, आप क्या करते हैं? इंस्पेक्शन कौन करेगा? पहले चलो साइड पे
क्या मिला सिर्फ बेड साइड पे भी आके एट द लेवल ऑफ द पेशेंट जाके देखो इधर नीचे यहाँ से बेड साइड पे आते हो अगर ऑन द लेवल ऑफ द पेशेंट नीचे जाके देखो कितनी पेशेंट ठीक है यहाँ से तो स्वेलिंग नज़र आ रही है इसके अंदर ठीक है। तो सबसे पहले आपने जब इंस्पेक्शन की यहाँ पे आके एट द लेवल ऑफ द पेशेंट जाना है फिर उधर जाना है क्या इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स क्या है सो तो स्कार मारते हैं और लेफ्ट साइड में फ्रंटेड है देखो ये तो मैं वो बंदा खड़ा हुआ है बातें कर रहा है उसको दम हो गया सर एक निशान पड़ा है डॉक्टर का स्कार है यू हैव टू एक्सप्लेन स्कार है क्या है ठीक है ना ये जो चीज़ें होती हैं आप एग्जाम करना पड़ता है ऑन द इंस्पेक्शन देयर इज अ सुपरा इम्ब्लाइकल स्कार ट्रांसफर्स इन नेचर जब आप एग्जामिन करते हो ऑब्वियसली टेक द साइज ऑफ द स्कार इतना इंची टेप होनी चाहिए इतना साइज है और इंस्पेक्शन के साथ ठीक हो गया। इसके बाद अगली चीज़ क्या आ जाती है कल्पेशन आ जाती है सुपरफिशियल सबसे पहले क्या करते हैं सुपरफिशियल कल्पेशन ठीक है। पेशेंट पेन में इसलिए मैं आप लोगों से नहीं कराऊंगा बस आके देख लो आगे आकर ठीक है। सबसे पहले जो आपने करना है ना स्टार्ट फ्रॉम दी पेशेंट को जहाँ पे कुछ पेन जहाँ पे सर दर्द कहाँ पे आपको ठीक है जिस जगह पेशेंट को पेन है ऑलवेज डू दैट थिंग एट दी फर्स्ट और लास्ट करेंगे ठीक हो गया। तो मैं सुपरफिशियल कल्पेशन करूँगा स्टार्ट फ्रॉम दी लेफ्ट इलिक फोसा सुपरफिशियल में बस इतना ही दबाना अंदर नहीं दबाना पेशेंट को ठीक है। ये आप सुपरफिशियल कल्पेट कर रहे हो फ्रॉम द लेफ्ट इलिक फोसा लेफ्ट लंबर लेफ्ट एपिकॉन्डियम एपिगेस्ट्रिक पेन था आई विल स्किप इट कम एट दिस लेवल दिस फिर ये यहाँ से जब अक्सर आप लोग एक उनकी गलती करते हो जो बाहर काटते हैं आप एग्जामिन कर रहे हो इधर ही देखी जा रहे हो आपको किस तरह पता लगेगा पेशेंट को पेन हो रहा है यू हैव टू लुक एट द फेस ऑफ द पेशेंट क्योंकि आप पेशेंट के फेस पे देखोगे तो पेशेंट की कोई गेम्स या कैसे फेस बनेगा आपको पता लगेगा पेनफुल है ठीक है। तो उसके पेशेंट के फेस की तरफ देखना है उससे जाके जितनी कोशिश करनी है थोड़ा नीचे लो लेवल पे आके पेशेंट के लेवल पे आके प्रिपेयर करो अच्छी कल्पेशन होती है ठीक है। तो यहाँ पे करके फिर यहाँ पे आके लास्ट में आपने करना है इसका एपिगेस्ट्रिक रीजन इसका बेचारे का वॉर्म भी होगा जैसे पेंक्रियाटाइटिस है। उसके बाद फिर आप डी पेल्पेशन जाओगे राइट लेफ्ट इलिक फोसा स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर दर्द हो रहा है अभी दबाने से ठीक है। मैं इसको डी पेल्पेशन नहीं कर रहा वंस पेशेंट के लिए पेनफुल है आपने दोबारा कभी भी नहीं करना ठीक है। ठीक है सॉरी पेशेंट पेनफुल है इसलिए आपको करा रही हूँ। तो अगला स्टेप था पेल्पेशन होगी तो पेल्पेशन 9 क्वाड्रेंट्स में कर लिए सुपरफिशियल पेल्पेशन एंड डी पेल्पेशन। इसके बाद क्या है परकशन विजुअल क्या क्या करेंगे लिवर को भी पेल्पेट कर सकते पेल्पेट करेंगे उसके बाद लीवर का लोअर बॉर्डर ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे उसका टेंडर है सॉरी इसके मिनी करवा सकता हूँ राइट इलिक हो सकता स्टार्ट आप फील किस तरह करोगे लीवर का बॉर्डर पे ठीक है। आप नीचे एज पे पेशेंट को होकर लंबा सांस लो नेक्स्ट को डीप इंस्पिरेशन करेगा तो आपको जो है ना टच होंगे फिंगर जाके अंदर विजरा जाके ठीक है। जहाँ पे भी लीवर आपको अगर किसी की हाइपरट्रॉफी हुई है फील होता है आपके लगते हैं तो एक वो कर लेंगे। इसी तरह आप जाते रहोगे आगे जहाँ पे आपको फील होता है वहाँ पे रुक जाओ फिर वहाँ पे जाके आपने परकशन करनी है इसको परकशन करके देखोगे अगर डल है तो लीवर है नीचे जाओगे थोड़ा रेजोनेंट होगा इसका मतलब गट है तो आपको डिफ्रेशिएट कर देगा अच्छा यहाँ से ये मेरा स्टार्ट हो रहा है लीवर का बॉर्डर। इसी तरह एक पेशेंट कोलिलिथियासिस का दर है तो जब आप पैल्पेशन कर रहे हो राइट एपिकॉन्डियम में होगे पेशेंट को कहोगे लंबा सांस को पेशेंट एकदम आएगा सांस ले रहा होगा जो ही आपकी फिंगर स्ट्रेच होगी इस बोले रेस्ट इज रेस्पिरेशन ठीक है। इसको क्या कहते हैं मर्फी साइन कहते हैं। व्हाट इज मर्फी साइन इंस्पायरेटरी अरेस्ट होता है सर इंस्पायरेटरी रेस्ट ठीक है। जब इंस्पायरेशन करोगा पेनफुल कैसे एकदम रेस्ट करने गाल ब्लैडर का बॉर्डर टच होता है तो मर्फीज पॉजिटिव आए मर्फीज पॉजिटिव का क्या मतलब सर के गाल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड है उसका लोअर बॉर्डर तक भी टच होने पे उसको टेंडरनेस होकर इंस्पायरेटरी अरेस्ट मिल गया बेसिकली गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी इन्फ्लेमेशन हुई है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हुआ है यस देयर कुड बी एम्पाइमा जो भी कुछ हुआ है लेकिन अंदर कुछ हो सकता है। तो एक तो हो गया लीवर का फिर एग्जामिनेशन पे आप डिपेंड करते हैं कि आपका लॉन्ग केस है शॉर्ट केस है क्या फाइंडिंग्स है। आप लीवर का अपर बॉर्डर भी पैल्पेट करते हैं क्योंकि अपर बॉर्डर किसका करते हैं आजकल फोकस करना स्टार्ट करेंगे यूजली कहाँ पे मिलता है आपको फोर्थ या फिफ्थ पे इंटरकोस्टल स्पेस स्टार्ट हो जाता है। फिर लीवर स्पैन किसका मिलेगा लोअर बॉर्डर में नहीं सर कोस्टल मार्जिन से नीचे जो एक्सेस बॉर्डर मिला उसको हम मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है 4 कि सब कोस्टल रीजन से नीचे कितना ज़्यादा वो आया हुआ है लोअर बॉर्डर तो भी बताया था कोई सर। कहता है आपको जी पूरा लीवर का स्पैन नहीं है अगर लेट्स सपोज 2 या 3 सेंटीमीटर नीचे भी है तो आप निशान के साथ लगाओगे जहाँ से परकशन डल हुई है जहाँ से बॉर्डर पेशेंट को ही कहेंगे कि यहाँ
हाथ रखो। मार्कर से निशान देखो जो ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप सीनियर एग्जामिनेशन मतलब कहीं अच्छे एग्जाम दोगे जाके तो आपको अलाउड नहीं होता पेशेंट को मार्क करना। जब तक मार्क नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो हर किसी की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कुछ लोग जो है ना स्टिकर्स ले आते हैं अपने साथ, जो नहीं होते ये पेपर स्टिकर्स होते हैं छोटे से, ठीक है। आप यहाँ पे आ सकते पेपर स्टिकर होता है, फिर ऊपर आपको पता है कहाँ से पेपर का सिर्फ नहीं है करके उतारो पेपर स्टिकर उतारते हैं। हर किसी की अपनी टेक्निक्स है, लेकिन मार्किंग एट द पेशेंट इज नॉट पेशेंट फेल कर देते हैं किसी चीज़ में। ये तो हो गया हमारा लीवर का स्ट्रेंथ है, हो गया। अब हाइपरट्रोफी की कॉजेज जो मेडिसिन वाले पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। यस और क्या चीज़ पर बिल्ड करेंगे? Spleen. स्प्लीन जो medially- कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर लेफ्ट साइड पर राइट इलिक फोर्सेस से लेफ्ट ऐसे राइट से जाएंगे आप, Left. डायगोनली Left लेफ्ट side. से जाएंगे किस तरफ? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। हाइपोकॉन्ड्रियम। और अगर आपको नहीं फील हो रही है तो पेशेंट को अपनी तरफ थोड़ा सा टिल्ट कराओगे आप, ठीक है, और कोशिश करोगे कि नीचे जाके उसके फील करो। अगर आपको स्क्रीन की टिप फील होती है, नॉच फील होती है, व्हाट डज इट मीन? स्प्लीनोमेगाली स्प्लीन कितना साइज होगा स्क्रीन का अगर कुछ है ना? जफा कितना साइज होगा स्क्रीन का अगर आपको फील होती है? मिनिमम कितना होगा? टिप फील मिनिमम कहते हैं कि अगर 2 टाइम्स ऑफ इट लार्ज हो तो जाके आपको टिप फील होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर टिप फील हो रही है तो एटलीस्ट डबल ऑफ द साइज होनी हुई है, ठीक है। Yes. तो वरना स्क्रीन पर पेपर नहीं नहीं होती। होती ना। स्क्रीन के बाद और कौन से सॉलिड ऑर्गन होते किडनी हो जाता है, लेकिन आपने किडनीज कर दी। किडनीज किस तरह काम करते हैं? Bimanual. ठीक है, बाय मैनुअल किस तरह करेंगे? कर लेफ्ट साइड थोड़ा सा सामने वाले patient पे भी कर करके बहुत आगे बताओ। वो वाला पेशेंट वो थोड़ा चलो मैं यहाँ से करके नहीं हूँ। लेटर हो, सीधा लेटर आओ, ठीक है ना। आपने जब जाना है अपना हाथ लगाया, ये राइट वाला नीचे पुश यस सर किडनी के रखते हो, थोड़ा किडनी को पुश करते हो ऊपर, ठीक है। और लेफ्ट वाले हैंड से आपने उसको ऊपर फील करना है, ठीक है, इस तरह। ये आपकी मर्ज़ी है, राइट रखो लेफ्ट रखो। कोई एग्जामिनर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये आइडियल पोजीशन है, लेकिन जिस पर आप कंफर्टेबल हो उस तरह आप करो, ठीक है। Yes, तो sir. इसी तरह आप इस साइड पे जो एग्जामिनर से बैठा हुआ लेफ्ट वाला हैंड से नीचे किया आपने, किडनी के ऊपर पुश किया, यहाँ से थोड़ा सा दबा के कोशिश करो कि पल्पेशन हो। अगर पेशेंट की ये पॉलीसिस्टिक किडनीज है, कोई सिस्ट बनी हुई है बहुत बड़ी, वो अक्सर ऊपर आई होती है। जब आप ऊपर पुश करते हो, ऊपर से पल्पेट करते हो तो आपको फील हो जाती है, ठीक है। Yes. किडनी के लिए इतना ही करना है और क्या करेंगे? तो सर उसका ब्लैडर का पड़ा था, ब्लैडर ही होता है। ब्लैडर में क्या करेंगे? वो परकशन में करेंगे, ठीक है। आप परकशन में रखो। अभी क्या होगी हमारी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन तीसरा आ गया परकशन, ठीक है। परकशन कहाँ से स्टार्ट करें? नहीं परकशन तो हमने लिवर के टाइम पे स्टार्ट नहीं की थी सर। आपने कहा था परकस करते बॉर्डर डाल देखो, जब आप एक बार आपने क्वाड्रेंट सारे देख लिया था, वहाँ पे देख, जब आप विजुअल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसके साथ ही परकशन कर लोगे तो नो हार्म, क्योंकि आप पहले एक आके इधर मेजर किया, फिर दोबारा जाकर परकशन करो, इट विल वेस्ट योर टाइम। तो आप जो भी एग्जामिन कर रहे हो इतना स्लीकी होना चाहिए कि अगले को पता लग जाए कि यार यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है ना। एक टाइम सेव होगा, पेशेंट तक नहीं पड़ेगा, उसी सेम टाइम आप कर लेंगे। अच्छा, परकशन इसलिए हमने वो पहले कराई, ठीक है। उसके बाद परकशन जो स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे? एपिगेस्टिक रीजन से स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ जो रहेगी पल्पेशन में, एक और चीज़ होती है आपके जो होगी अम्बिलिकल रीजन पे और एपिगेस्टिक के दरमियान में वर्सेटाइल की स्वेलिंग हो, तो वो एयोटिक एन्यूरिज्म्स होते हैं, वो भी मेक श्योर करना है। अगर फील हो रहा है तो एयोटिक एन्यूरिज्म का लाजमी से अम्बिलिकस रीजन और ब्लैकर से लेके जीफी के दरमियान में जो सही है। स्ट्रक्चर आपको एक वर्सेटाइल फील हो रहा है, मोस्टली दीज आर एयोटिक एन्यूरिज्म, वरना वर्सेटाइल नहीं होगा। कोई भी थिन लीन पेशेंट है, वैसे हाथ रखोगे तो एयोटा की पल्सेशन भी फील होती है। यस सर आयोटिक पल्सेशन भी होता अच्छा, इसके बाद आती है परकशन। आपकी परकशन स्टार्ट करेंगे आप एपिगेस्टिक रीजन से स्टार्ट करते हो टूवर्ड्स दी अम्बिलिकस। आपको पता लग जाता है कि डल नोट है कि रेजोनेंट है, ठीक है। अगर डल है तो क्या मतलब है, रेजोनेंट है तो क्या मतलब है? है। अगर डल है तो इट मीन्स कि कोई फ्लूइड वगैरह है, और अगर रेजोनेंट है तो इट मीन्स नॉर्मल एयर है नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल रेजोनेंट हो सकता है, नॉर्मल रेजोनेंट होता है थोड़ा बहुत। अगर हाइपर रेजोनेंट है तो इसका मतलब है गट डायलेशन हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से परकस करते हुए आओगे टूवर्ड्स दी अम्बिलिकस। अम्बिलिकस पे फिर आपको जब डल फील हो रही है, आपने पेशेंट को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इधर राइट और इधर लेफ्ट, ठीक है। पहले यहाँ से परकस किया, यहाँ तक आए, फिर परकस करते आप राइट साइड पे चले गए, लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे भी गए, जिस साइड पे गए हो पेशेंट को शिफ्ट कर देना है, अपना हाथ वहाँ पे रखना है, हाथ ही अलग
मिनिमम 1 मिनट वेट करना होता है, लेकिन एग्जाम में टाइम कम होता है तो यू जस्ट हैव टू शो इट टू सेटिस्फाई पेशेंट नहीं खड़ा होगा कभी भी, आप पेनफुल पेशेंट्स ही रखते हैं, ठीक है। यस सर। तो आपने उस साइड पर 30 सेकंड्स के लिए टर्न किया, दोबारा प्रोग्रेस करना है। अगर वहाँ पे रेजोनेंट होगी तो इट मीन्स कि ज़्यादा मैसिव साइटिस नहीं है, थोड़ी सी साइटिस फुट शिफ्ट हो गया। अगर ढल ही रहा फिर मीन के मैसिव साइटिस। एक और मैसिव साइटिस में टेस्ट होता है कि आप पेशेंट का हाथ दरमियान में रखवाते हो, फ्लूइड थ्रिल चेक करते हो, अपना हाथ एक साइड पर रखते हो, यहाँ से हल्का सा टैप करते हो तो आपको फ्लूइड की थ्रिल जाती हुई वहाँ पर फील होती है, ठीक है। तो वो आपका फ्लूइड थ्रिल हो जाएगी। और क्या करेंगे? और अस्कल्टेशन उसके बाद रहेगी ऑस्कल्टेशन, ठीक है। ऑस्कल्टेशन करना है, ऑस्कल्टेशन को कौन सी एरिया में करेंगे? सर बाउल साउंड भी करते हैं, किस जगह पैराम्बलाइकल करेंगे? ब्रॉस साउंड्स के पैराम्बलाइकल रीजन्स में हम करते हैं, पैराम्बलाइकल अम्बलाइकस के। ब्रॉस साउंड बेसिकली आप स्मॉल गट के सुन रहे होते हैं, ठीक है। स्मॉल गट का एरिया जो है देखो लेफ्ट और राइट तो आपको बता दें लार्ज गट है, मिडल एज एरिया जो भी होता है वो स्मॉल गट का होता है। ब्लैकस के 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और लेटरल पॉइंट्स होते हैं जो पैराम्बलाइकल एरिया जिनको आप कहते हो, वहाँ पे बहुत से चेक मिनिमम कितनी देर चेक करना चाहिए बहुत? 1 मिनट 1 मिनट से फिर कंपेयर करते हैं कितनी आवाज़ें आएंगी। 1 मिनट सर, 1 मिनट। 5 मिनट अच्छा एग्जाम में तो एग्जाम में नहीं कर सकते। मिनिमम अगर एक पेशेंट स्टडी साउंड है तो 5 मिनट्स तक आप सुनते रहते हैं। मिनट साउंड्स कितनी होती है पर आपकी मिनट पर मिनट? नहीं ज़्यादा होती है बहुत। पर और मिनिमम 2 या 3 मिल जाएंगे आपको। यूजली गट साउंड मिल जाती है, ठीक है, विद इन 1 मिनट मिल जाती है। लेकिन जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें लगी बाउल साउंड होती हैं, बड़े डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट के, लेकिन आपके लेवल पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई आप इसके साथ कुछ करेंगे, ठीक है। एक तो बहुत सारे सेक्टर ये हो रहे हैं पैटिक ब्रेक आता है, पैटिक आर्टरी में होती है। पूरी चेक करेंगे, डेफिनेटली चेक करेंगे। पैटिक नहीं, रीनल चेक करते हैं, ठीक है। रीनल आपकी होती है L2 लेवल पे होती है। L2 लेवल आपको अप्रॉक्सीमेटली जंक्शन ऑफ दी राइट हाइपोकोंडियम और लेफ्ट हाइपोकोंडियम जहाँ पे है वहाँ पे लेफ्ट टू राइट दोनों साइड पर आप चेक करेंगे, ठीक है, मिड साइड पर। वहाँ पे रीनल आर्टरीज होती है, रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस चेक करने के लिए करते हैं। और क्या चेक करेंगे? सर मर्फी साइन, मर्फी रीनल पंच भी हमने भी पढ़ा। ये सारी चीज़ें ना बहुत पुराने ज़माने की और ख़त्म हो चुकी हैं। पिछली क्लास में किससे रीनल पंच? डॉक्टर तारिक सर ने कोलिलिथियासिस के अंदर टच किया था, मर्फीज का रीनल पंच वो पूछ रहे थे तो चलो कर लेना एग्जाम में, लेकिन ना बुक्स में और सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। रीनल पंच इज़ वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट, यू डोंट डिट एनी मोर, ठीक है। तो आप बुके मारते रहो पेशेंट को, उसको दर्द ना वैसे ही हो जाए, तो वो नहीं करते नई गाइडलाइंस में बिल्कुल। अच्छा, जो और आपने सुनना है एयोटा के ऊपर सुप्रा अम्बलाइकल एरिया पे आप रखोगे एयोटिक नर्व्स में ब्रूई नर्व्स आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो आपने 3 एरियाज हो गए, स्मॉल गट का सुनना है, रीनल आर्टरी का सुनना है और एयोटा का। तो ये सारा आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। क्या कुछ आएगा? इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परफेशन एंड ऑस्कल्टेशन। और उसके बाद फिर पेशेंट को ये सारे थैंक यू लाजमी करना है, कवर करना है, और उसके बाद फिर अपनी शॉर्ट से समरी जो भी होगी एग्जाम में। यस सर। कुछ और पूछना हो? सर ये जो आपने 3 एरियाज बताए थे ब्रूई के लिए वो कौन से थे? स्मॉल गट के लिए लेफ्ट राइट अम्बलाइकस के हम देखते हैं। पैराम्बलाइकल वो होगी स्मॉल गट के लिए, यस सर। और सुप्रा अम्बलाइकल आपका एयोटिक नर्व्स के लिए, और बाकी L2 लेवल पे रीनल आर्टरीज का। L2 लेवल पे बेसिकली इस लेवल पे आएगा आपको यहाँ पे। अच्छा, इधर ही होगा। थोड़ा सा नीचे, लेफ्ट हैंड इस आगे से ही रखते लेटरली लेटरली समझ लीजिए। कुछ और पूछना हो आप लोगों ने? क्या टाइम है, कब तक क्लास है आप लोगों की? 1 बजे तक है सर।